हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वाहन गहन इकरारनामे के बारे में बताने वाला हूँ। तो गहन सबसे पहले समझ लेते हैं। गहन का मतलब होता है यदि प्रथम पक्ष किसी भी दूसरे पक्ष से पैसा ले रहा है और उस पैसे के एवज में जो है प्रतिभूति के रूप में कोई वाहन द्वितीय पक्ष को दे रहा है, तब तक वो उपयोग करता रहेगा जब तक प्रथम पक्ष उसकी पैसा वापस ना कर दे। तो इसे गहन कहेंगे। तो गहन का प्रारूप जो है गहन नामक प्रारूप मैं यहाँ पर टाइप किया हुआ हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो का टाइम ना लगे। तो यहाँ पर हम ब्लैंक जगह में बताए तो आपको क्या लिखना है जो खाली जगह है। यहाँ पर आप सबसे पहले गहन करता प्रथम पक्ष मतलब जो वाहन का मालिक है, जो अपने वाहन को द्वितीय पक्ष के पास गहन रख रहा है पैसा लेके, तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, उम्र लिख लेंगे, पिता का नाम, निवासी, और ये पूरा डिटेल ऊपर लिख लेंगे आधार कार्ड सहित। इसके बाद द्वितीय पक्ष में भी इसी प्रकार लिखना है, यानी ग्राहक गृहीता है जिसके पास आप जिससे प्रथम पक्ष पैसा ले रहा है अपना वाहन रखकर, उसके पास रखकर कहेंगे तो यहाँ पर उसका नाम लिख लेंगे। तो ये ज्ञान गृहीता का पूरा डिटेल हो गया। इसके बाद आपको लिखना है यह कि हम ज्ञान गृहीता एक दूसरे से पूर्व परिचित है, क्योंकि आपको परिचय बताना पड़ेगा कि पहले भी जानते हैं इसलिए हम रख रहे हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है यह कि ज्ञान गृहीता के स्वामित्व वो आधिपत्य की दो पहिया वाहन। यहाँ पर रेड कलर से मैं जो दिखाया हूँ, यहाँ पर आप वाहन जिस वाहन को आप रख रहे हैं प्रथम पक्ष गहन, वो वाहन का डिटेल लिख लेंगे। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर उसका आरसी में लिखा रहता है, जो वो पंजीकरण क्रमांक इंजन नंबर उसी आरसी के नीचे मिल जाएगा। उसके बाद 36 नंबर भी उसी में लिखा रहता है, निर्माण वर्ष भी आरसी में लिखा रहता है, रजिस्ट्रेशन जो रहता है सर्टिफिकेट उसमें रहता है वाहन के। यहाँ पर सब डिटेल लिख लेंगे, है जिसका मैं गहन करता पंजीकृत वाहन स्वामी है, तो वाहन कहीं यानी बिक्री दान गहना आदि नहीं है, यानी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आपको कह रहा है कि ये डिटेल है गाड़ी की गहन करता की, और उसका गहन करता पक्ष जो है पंजीकृत स्वामी है, क्योंकि ये आरसीसी के नाम से है, तो ये प्रथम पक्ष के नाम से होना चाहिए। और उक्त वाहन जो है कहीं और कोई भी दस्तावेज का निष्पादन नहीं कराएं इस संबंध में, इसलिए लिखा है कि कहीं भी बिक्री, ऐसा तो नहीं कि कहीं बिक्री कर दिया हो, कहीं दान कर दिया हो गाड़ी और फिर बाद में यहाँ खराबी किया है, तो इसकी डिटेल मेंशन करेंगे। तीसरा पॉइंट में चलते हैं, यह कि प्रथम पक्ष गिरंतकर्ता कर्ता को अपनी निजी जरूरत पूर्ति के लिए रुपए की आवश्यकता है, रुपए कहीं अन्यत्र नहीं मिल पा रहा है, इसलिए गहनकर्ता अपनी उपरोक्त वाहन को गहनकर्ता द्वितीय पक्ष के पास आज दिनांक से गहन के रूप में रख रहा है तथा वाहन पर गहन विक्रेता को अधिकृत सौंप दिया है तथा गहन की संपूर्ण राशि प्राप्त लिया है। यानी कि इसमें जो है गहनकर्ता के बारे में मेंशन करना है कि उसको निजी जरूरत के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं उठा रहा है, इसलिए उपरोक्त वाहन को जो भी अमाउंट हो उतना रुपए में लिख देंगे यहाँ पर, गहन रख दिया और पूरा पैसा प्राप्त कर लिया गहन ग्रहीता से। चौथा पॉइंट में चलते हैं, यह कि उपरोक्त वाहन को गहन ग्रहीता दिनांक से अधिपत में रखकर उसका उपयोग करे जिस पर गहन करता हुआ उसके वारस वालों को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर गहन ग्रहीता जो उपयोग कर रहा है और उसके वारिस को आपत्ति हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ये चौथा पॉइंट डालना जरूरी है, इसमें मेंशन करना कि उपयोग को करे और किसी को कोई आपत्ति नहीं से परिवार। पांचवा में चलिए चलते हैं, यह कि गहन करता प्रथम पक्ष उक्त गहन की राशि राशि इतना दिन की अवधि, यानी पांचवें में आपको लिखना ये है कि गहन करता जो है उक्त राशि जो लिया गया है वो इतना दिन को इतना दिनांक से इतना दिनांक के अंदर दे देगा और अपना वाहन ले लेगा। ये पॉइंट शो करना है और इसके संबंध में एक रसीद भी निर्माण कराएगा ताकि पता चल पाए कि पैसा वापस मिल गया है गहन ग्रहीता को, और उसको वाहन करता को गहन करता को वाहन वापस मिल गया। छठवां में चलते हैं, यह कि गहन इकरार करता प्रथम पक्ष गहन करता द्वारा उक्त गहन की राशि राशि इतने दिन के अंदर, यानी यहाँ पर आप जो राशि मान लीजिए 50,000, तो यहाँ 50,000 लिख देंगे। और यहाँ पर आप अगर लिखे थे 3 महीने तो लिख देंगे 3 महीने के अंदर भीतर, यहाँ 3 माह के भीतर अदा नहीं करता है तो गहन करता है। यहाँ पर आप कंडीशन डाल सकते हैं, देखिए अगर गहन करता जो है वापस नहीं करता तो गहन करता जो है अगर वाहन का मतलब नहीं कर पा रहा, देने की स्थिति में नहीं है और नहीं दे सकता है आगे भी, तो वाहन का जो है स्थानांतरण ट्रांसफर जो है और गाड़ी सहित गहन विक्रेता के पक्ष में करा देगा।
इसके बाद 7वां पॉइंट में लिखेंगे कि ये उभय पक्ष के वारिसानों पर भी बंधनकारी रहेगा, मतलब ये सब शर्त है तो वारिस मतलब उसके नीचे जो बच्चे उन सब पर जो भी उसके वारिस होंगे उस पर भी लागू होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट एंड करते हैं। अतः आज दिनांक को हम जो भी स्थान होगा जहाँ नोटरी कराएंगे में हम उभय पक्ष अपने अपने स्वस्थ चित्त मतलब उपवास के वक्त में बिना किसी दबाव भय व लालच के गवाह के समय निष्पादित करा रहे तथा अपने अपने हस्ताक्षर कर दिया है जो कि इसमें तो यहाँ पर आप स्थान डालेंगे और दिनांक के दिन इस पर नीचे दो गवाह ले लेंगे जो कि बालिक हो और वो मतलब पागल ना हो, स्वस्थ चित्त वाले हों। और यहाँ पर ऊपर के दो जो गहनकर्ता और गहनकर्ता का नाम ले देंगे, दोनों के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ गवाह के हस्ताक्षर होंगे, जिसको आपको नोटरी करा के रख लेना है दस्तावेज। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।